क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। गोजरा से तल्लक रखने वाली ये जवान लड़की जिसने इल्ज़ाम लगाया अपने सगे बाप के ऊपर कि मेरा सगा बाप जो है कुछ महीनों से मेरे साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा है, ना खुद बल्कि अपने साथ दूसरे लड़कों को भी ले आता है और उनसे भी मेरे साथ ज़्यादती करवा रहा है। और इस लड़की का कहना था कि 10 से 15 लड़के हैं जो मेरे साथ ये सारे काम कर चुके हैं, और एक रात तो मेरा बाप मुझे एक सीसीडी ऑफिसर के पास भी ले गया था। अब अंधेरा था, मैं उस सीसीडी ऑफिसर की शक्ल नहीं देख सकी, लेकिन उसने भी मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की और मैं कुछ ना कर सकी। अब ये लड़की जो है ये गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन मैं इस बात पर पूरा उतरने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले भी एक इसी तरह का केस सामने आया था जिसमें एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा बाप जो है मेरे साथ ज़्यादती करता है, तो उसके बाद उसके वालिद को फुल फ्राई कर दिया गया। और जब तहकीकात हुई बाद में पता चला कि ये माँ और बेटी ने मिलकर एक साजिश बनाई थी जिसके तहत उस बाप को मार दिया गया। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि इन चीज़ों की पहले तहकीक हो, उसके बाद कोई भी फोर्स जो है कोई भी कार्रवाई की जाए, ना कि सुनी सुनाई बात आए और उसके ऊपर अमल कर दिया जाए। और आजकल लोग इस हद तक जा चुके हैं कि किसी भी रंजिश में कोई भी बात करने से पहले सोचते ही नहीं है कि किस पे क्या इल्ज़ाम लगाना है, इल्ज़ाम लगाने की आखिरी हद तक चले जाते हैं। इसी तरह का एक केस खानेवाल की कबीरवाला के इलाके में आया था सामने, जिसमें बच्ची ने अपने वालिद पर इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे ज़्यादती करता है। और बाद में जब तहकीकात हुई, कुछ वक्त गुजरा, तो उसी लड़की ने बताया कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी जिसमें मेरा बाप जो है वो रुकावट था, तो मैंने ये काम किया। अब इस तरह की खबरें जब हमारे बहुत से भाई जो हैं वो छापते हैं, लिखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, तो उससे अवाम के दरमियान एक खौफ व हिरास, बेचैनी, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी खबर आ जाए, सबसे पहले उसकी तहकीक करें, तहकीक करने के बाद फिर उस पर कोई कार्रवाई हो और उसे पब्लिक किया जाए। इस तरह की खबरों के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए।